रवि जी, इस समय की कंफर्म खबर यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव का रिएक्शन, इसके बारे में सिर्फ कयास ही हो सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर और उनकी पार्टी का फ्यूचर क्या क्लोज चैप्टर माना जाए या अभी भी कुछ बचा उनके पास? देखिए पुनीत, ऐसा होता है कि राजनीति में कभी भी किसी चैप्टर को क्लोज कभी माना नहीं जा सकता। जितना अनुभव है, जितना हमने देखा है राजनीतिक परिदृश्य को, कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि लालू की पार्टी एकदम खत्म हो गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा सीटें हैं तो वो लालू की पार्टी की हैं। लालू की पार्टी को 80 सीटें मिली थी और जनता दल यूनाइटेड को 71 मिली थी। मतलब सीटें सबसे ज्यादा लालू की पार्टी को मिली थी, लेकिन क्योंकि उनकी उन पर ये हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया था। लेकिन राजनीति में कब कोई खत्म हो जाएगा या कब उठ जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और जिस तरीके से उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इतनी संपत्ति उन्होंने बनाई है, 10,000 करोड़ तक की संपत्ति का लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें, उससे उनके राजनीतिक कद जो बड़ा है उसमें झटका जरूर लगा है, ये बात सही है। लेकिन किसी तरह से ये कह देना कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये अभी थोड़ा सा बहुत जल्दी होगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार जिन बातों को लेकर बीजेपी से हटे थे, अब उन बातों को वो कैसे निकलेंगे या उन बातों से कैसे अपने पास से दूरी बनाएंगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह की खबरें हमको मिल रही है, बीजेपी अपनी मीटिंग करने वाली है और हो सकता है कि वो नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दे। तो ये बात, क्योंकि आप इतने साल, और नीतीश कुमार कई साल लगातार एनडीए के पार्ट रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, केवल इन्हीं चुनावों में, पिछले चुनावों में मोदी का नाम लेके वो हट गए थे। अब वो मोदी अब प्रधानमंत्री हैं देश के। और लेकिन हमने आज के दिनों में देखा है कि किस तरीके से, जिस तरीके की जो कड़वाहट है, जिस तरीके का उनका स्टैंड था, उसमें डाइल्यूशन देखने को मिला था। ऐसा नहीं था कि वो मोदी से बहुत परहेज करने लग गए थे, उनसे मुलाकात भी होती थी, हमने उनके हंसते और फोटो भी देखी। नहीं तो एक समय ऐसा था कि जब बीजेपी ने दोनों की फोटो एक साथ छाप दी थी तो उन्होंने उसके लिए बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था। जी। तो ये समय के साथ चीजें बदली है और ये बड़ी दिलचस्प राजनीति बिहार में आप देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि लगभग देर रात तक या अभी थोड़ी देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार वहां पर सरकार कैसे बनाने वाले हैं। जी रवि जी, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि जब बिहार में और उत्तर प्रदेश में हम इलेक्शन देख रहे थे, उनके असेंबली इलेक्शंस थे, तो वहां पर एक मुहिम छिड़ी थी कि एंटी बीजेपी आपको एक ऐसा गठबंधन फॉर्म करें, और उसका आधार भी उन्होंने तय कर लिया था कि हमारे सिद्धांत ये होंगे, इस आधार के ऊपर एक महागठबंधन बनाने वाले। लेकिन अब 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेट के ऊपर फोकस करके हर स्टेट की पॉलिटिक्स को देखते हुए ऐसे पैंतरे खेल रही है कि आने वाले समय में 2019 में केंद्र में सरकार और स्ट्रांग तरीके से एनडीए की रहे, सारे घटक जो बिखर गए थे उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो 2019 की भी इसमें हम ये तैयारी देख सकते हैं बिहार के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमित शाह हर राज्य का दौरा कर रहे हैं, हर राज्य में वो 3-3 दिन रुक रहे हैं, वहाँ की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ लेवल तक जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो आज ये जो बिहार में हो रहा है, इसमें बीजेपी और अमित शाह का भी इंजीनियरिंग होने में कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके से उनको देखिए, जो मैंडेट उनको 2014 में मिला, यूपी में उनको मैक्सिमम सीटें मिली, कई राज्यों में उनको इतनी ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं कि ये माना जा रहा था कि अब इससे आगे बीजेपी कितना जा सकती है। इसलिए अगले चुनावों को देखने के लिए, उनको लड़ने के लिए उन्हें ऐसी तैयारी करनी है जिससे कि उनका बहुमत लगातार बना रहे। अगर जहां पर वो सबसे हाईएस्ट सीटों तक पहुंच गए हैं, वहां पर अब छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट छोड़ के सारी सीटें बीजेपी को मिली थी। मध्य प्रदेश में आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए कि सारी की सारी 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये 5 साल बाद अगर इसमें कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, कुछ सीटें कम होती हैं, तो बाकी सीटें ये नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, पहले हम दर्शकों को वो सुना देते हैं। जी 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 जी। अरे गिर जाएगा यार, पीछे चलिए लो, पीछे में हटाइए। चलिए चलिए बोलिए साहब। मुकेश भैया लाइट
फोटोग्राफर बाद में ले लीजिएगा। माइक करिए ना, हाथ नीचे से उठाइए ना, हाथ ठीक है। मैंने अभी अरे माइक क्या फायदा है? मैंने अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर हमने महागठबंधन की सरकार महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म करते हुए बिहार की जनता के चुनाव के दौरान जिन बातों की चर्चा की के मुताबिक हमने काम करने की कोशिश की। 7 निश्चय उस पर अमल करना प्रारंभ किया। बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई शराबबंदी लागू करके, और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोड मैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से सबके लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की। और रेलवे यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है। और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है, और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए
ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा, उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ, उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं, अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साथ साथ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते हैं अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहां तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष पर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझता रहा हूँ। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है। सिर्फ
रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हम मानव प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका हम उस पर अब तक काम करते रहे और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है क्योंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा है। यह तो एक औपचारिक चीज है और ये एक रूटीन चीज है और यह तो वहाँ से ही कहा जाएगा। और जहाँ तक सवाल आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। सर आर यू इन टॉक्स विद अदर पार्टी? सर आर यू इन टॉक्स? क्या वो विधानसभा चलेगा? आप वो तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूत की और उस मंत्री परिषद ने ही त्याग पत्र दिया है तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है। इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी। लेकिन आज जो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी और वैसी सतही बातों से हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ? हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोक लाभ से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा हमने क्या उठाया? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर हमला किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जिनको जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहाँ तक संभव था हमने किया है और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नहीं ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो,
लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के वो जाने, अब हमने हमको जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते तो। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ है। लालू प्रसाद के साथ में माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। आप सब इतने ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप जितना मुझको कहना है ये सब चीज जो होना था वो तार्किक परिणति तक पहुंचता है। अब इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। महागठबंधन में सरकार चलाना मुश्किल था, जब तक हो सका तब तक सरकार को निभाने की कोशिश की, 1/3 कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अब ये आगे चल पाना मुश्किल था। दरअसल ये सब कुछ महागठबंधन में एक जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उनके लीडर्स के ऊपर करप्शन के आरोप लगने के बाद उनके इस्तीफा ना देने, तेजस्वी यादव के इस्तीफा ना देने को लेकर के ये सारा दबाव था। नीतीश ने कहा ऐसे हालात में अपने सिद्धांतों से समझौता स्वीकार नहीं था, इसलिए इस्तीफा दिया, जो स्वीकार हो गया। IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि जी, जिसके बारे में बात कर रहे थे ठीक वैसा ही हुआ है, अपनी छवि, अपने सिद्धांतों का जिक्र किया, महागठबंधन की एक नहीं कई दिक्कतों का जिक्र किया। बिल्कुल पुनीत, अगर पूरा वक्तव्य जो कि काफी लंबा वक्तव्य था और मतलब लगभग उन्होंने सारी बातें वो बोल दी, जो कि अगर वो केवल एक लाइन अगर बोलते कि मैंने इस्तीफा दे दिया तो उसका जो पत्रकार पूछ सकते थे सवाल, उन्होंने वो सारा एंटिसिपेट कर रखा था। और उन्होंने लगातार जो इतना बड़ा वक्तव्य दिया उसमें सारी चीजों को उन्होंने बोल दिया। अगर हम उसको एनालिसिस करें तो ये पाते हैं कि जो पहली चीज जो हम बात कर रहे थे कि जो उनकी अपनी इमेज है, जो उनके अपने सिद्धांत हैं, उन्होंने उसी का सहारा लिया और एक अपने को हाई मोरल ग्राउंड पे खड़ा किया कि ठीक है भाई,
आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार में आपके पूरे परिवार को लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं भी तो उसकी चर्चा नहीं हो रही, चर्चा केवल आपके भ्रष्टाचार की हो रही है। तो उन्होंने इस बात को लेते कहा कि भाई और मैं अपने सिद्धांतों से भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं। तो उससे पहली बात यह निकल के आती है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक तौर पर बड़ी गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से उन्होंने लालू के लिए और लालू के परिवार के लिए बिना नाम लिए जिस तरीके से जो बातें की, वो उनको पूरी तरीके से राजनीति में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका मकसद यही था कि लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जब उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया था तब उन्होंने खुद कहा था कि बेनामी संपत्ति के ऊपर अटैक किया जाए, और इस तरह की बेनामी संपत्ति, इस तरीके का पैसा इकट्ठा करके लालू ने ठीक नहीं किया। मतलब ये माना जा सकता है कि जो वो आरोप हैं उनको नीतीश कुमार के पास भी ऐसी खबर है कि ये आरोप लगभग सच हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लालू को और लालू के परिवार को जो डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया अपने इन वक्तव्य से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा, हालांकि उन्होंने ये बात से इनकार नहीं किया कि आगे क्या होगा, कहा भी नहीं कि क्या होगा, और ये इस चीज से कोई इनकार नहीं किया कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा आज का चैप्टर आज यहां बंद करते हैं। तो जो ये बात चल रही है कि बीजेपी के समर्थन के साथ वो सरकार बनाएंगे, ये कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, ये ऐसा होगा ही। वो बीजेपी के साथ समर्थन लेंगे, क्योंकि इस समय मुझे नहीं लगता कि अभी केवल 20 महीने हुए हैं चुनाव हुए, वो दोबारा चुनाव में जाना चाहेंगे। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये बचता है क्योंकि आपकी सीट, आपके और बीजेपी के सीट मिलकर बहुमत बनता है तो आप सरकार बना लीजिए। वैसे भी ये 13-14 साल लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं, वो बहुत कंफर्टेबल इनका गठबंधन रहा है। लगातार जैसा मैं आपको बता रहा था कि बात आती रही है कि बीजेपी के साथ काफी कंफर्टेबल थे ये, उनके नेता ये बोलते रहे। तो ये आगे का रास्ता भी अगर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन रास्ता यही दिख रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर अब ये सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके की राजनीति ये करते हैं और जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है उसमें ज्यादा समन्वय है, ना कि जिस तरह की राजनीति लालू करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ना लालू की कोई सोच है, ना उनका कोई एजेंडा है, ना किसी तरह की सफाई है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि अगर वो संकट में है तो उनको बचाया जाए। लेकिन संकट कैसा? तो ये सारी चीजें काफी सवाल खड़े करते हैं। इसलिए उन्होंने आज इस्तीफा देकर, अपनी सरकार की कुर्बानी देकर अपना कद और बड़ा कर लिया। पुनीत, बिल्कुल रवि जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने एक बात ये कह के कि कफन में जेब नहीं होता, हम पहले भी कहते रहे, जहां लालू के परिवार को, जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिना नाम लिए एक्सपोज कर दिया एक तरीके से। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि इस महागठबंधन में जो आइडियोलॉजी थी उसको लेकर के समझौते बहुत हुए, बहुत तरह से उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि नोटबंदी पर भी उनको घेरा गया। उन्होंने ये भी बताया कि जो राष्ट्रपति के नाम का समर्थन करना था एनडीए के उम्मीदवार का, उस पर भी उनको घेरा गया। तो सब चीजों को टॉलरेट किया, यानी एक तरह से उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में चलने वाली खींचतान, इसको भी उन्होंने पूरी तरह पत्रकारों के सामने, देश के सामने ला दिया। बिल्कुल पुनीत, और मैं इस बात पे आगे कुछ बोलूं, मैं आपको बताता हूं कि देखिए मोदी का ट्वीट आ गया है। मोदी ने एक हाथ नीतीश की तरफ बढ़ा दिया है, उन्होंने उनके इस्तीफे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो कदम उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के 125 करोड़ जनता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है, उसका साथ आपने दिया है। तो ये देखिए, ये राजनीति पूरी शुरू हो गई। मोदी ने सीधे नीतीश को बधाई दे दी है इस कदम को उठाने के लिए, और ये एक इंगित करता है कि राजनीति किस तरफ जा रही है। और जो बातें आपने कही बिल्कुल सच बात है कि जिस तरीके से उन्होंने, जो ये आगे निकल के आएगा कि किस तरीके से गठबंधन में क्या क्या परेशानी थी। उन्होंने ये बात बोली कि मैंने बहुत कुछ झेला है। तो क्या झेला उन्होंने, किस तरह की समस्याएं उन्होंने लालू के परिवार की तरफ से आई, क्योंकि राजनीतिक हलकों में ये बात लगातार होती रही थी कि जिस तरीके का लालू के परिवार का आचरण है, उनके बेटों का आचरण है, वो नीतीश की कार्यशैली से मेल नहीं खाता है। तो ये बातें लगातार आती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 20 महीने तक इस गठबंधन की पूरी निष्ठा के साथ मैंने इसको चलाया। जिस चीजों को लेके हम काम करने के लिए चले थे वो हमने किया, लेकिन अब नैरेटिव बदल गया था, अब पूरा डिस्कोर्स बदल गया था। अब चाहे मैं कोई भी काम करता, लेकिन बात भ्रष्टाचार की हो रही थी, तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूं। रवि जी, अब एक बात और भी, ये इस ट्वीट के बाद में और जिस तरह के संकेत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में सवालों में नीतीश कुमार ने दिया, ये आगे के हम कह सकते हैं
हैं कि स्क्रिप्ट के अगले जो पन्ने हैं इसका भी इशारा मिल गया कि अब कैसे आगे सरकार वहां बनेगी और कैसे एक स्थिरता और सिद्धांतों के आधार पर चलेगी, यानी इमेज भी बनेगी, सरकार भी बनेगी। ये दोनों चीजें क्लियर दिख रही हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर हम उसको अब देखें, एक नजर दूसरी नजर से देखें, तो अगर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, मोदी की सरकार पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मोदी पहले जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा। ये सरकार लगातार चल रही है, 3 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इसी तरीके से नीतीश के ऊपर भी कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो दोनों पार्टियों में बहुत कॉमन है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की अगर एक मत पे चलते हैं, एक तरीके का एजेंडा चलते हैं, और जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि वो एक काफी कंफर्टेबल रहे हैं बीजेपी के साथ, उनका गठबंधन करीब 13-14 साल लगातार उससे जी रवि जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक केसी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। करते थे चूंकि हम 3 बार मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके थे, और आज भी मैंने सुबह कहा था कि अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के मिनिस्टर होते तो अब से काफी समय पहले उनका इस्तीफा हो चुका होता। इन मर्यादाओं का पालन करने में भी गठबंधन के सहयोगी साथी नाकामयाब रहे। सर अब आगे राह क्या होगी? क्या भाजपा और एनडीए में घर वापसी? अभी ऐसा कोई प्रश्न, अभी ऐसी कोई मंशा हमारे सामने नहीं है। हम उन कारणों को जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है कई बार, कि हम कहीं गलत नहीं थे, हमारे सहयोगियों के सहयोगात्मक रुख की वजह से ये परिस्थितियां बनी। तो जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने भी वही बातें की जो नीतीश कुमार जी कह रहे थे प्रेस के सामने। उन्होंने भी कहा कि विकल्प खत्म हो गए थे, सहन शक्ति एक तरह से ओवर हो चली थी, इमेज के ऊपर बात आ रही थी, सिद्धांत मेल नहीं खा रहे थे, आगे सरकार चलाना मुश्किल था, एक अलग सा संकट खड़ा हो गया था कि अच्छे कामों की जगह भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, जवाब उनको देना पड़ रहा था, और जिन्हें जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दे रहे थे जबकि देना चाहिए था। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद में एक लंबा चौड़ा प्रेस में आकर के जो उन्होंने बात की है, पत्रकारों से जो बात की है, अगले कदमों का इशारा भी किया है, महागठबंधन की दिक्कतों का जिक्र किया है, अपनी इमेज, अपनी आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांत उसको भी सामने ला दिया। और इसके बाद जो इस समय का अपडेट है, बड़ा अपडेट है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है। नीतीश कुमार को मोदी ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। तो अगले स्टेप क्या होंगे ये भी इससे इशारा मिलता है। आगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। और इस तरीके के ट्वीट के बाद में ये उम्मीद की जा सकती है कि एनडीए का पहले अंग रह चुके हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, तो आने वाले वक्त में शायद इस तरह से सरकार चलने, जिसके बारे में कयास है, प्रबल प्रयास भी हो सकता है, या हम यूं कह सकते हैं कि पहले से इसकी तैयारी थी। अब ये सब चीजें एक के बाद एक तय वक्त के ऊपर सामने आ सकती हैं। इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अगर हमारे साथ आप अभी जुड़े हैं तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया। नीतीश कुमार एक महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे और इस महागठबंधन में आरजेडी शामिल थी। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा, सबके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं। एक के बाद एक उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। उप मुख्यमंत्री की पदवी के ऊपर वो तेजस्वी यादव वहां मौजूद हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इस्तीफे का दबाव था, क्या इस्तीफा लेंगे या इस्तीफा देने का इंतजार करेंगे, ऐसे सवालों से घिरे हुए थे नीतीश कुमार। इन सब के बीच में आज वो गए, एक मीटिंग पहले ली। मीटिंग में भी जब क्लियर हो गया कि आरजेडी के सदस्य इस्तीफा नहीं देंगे तो सीधा उन्होंने खुद राजभवन जाकर इस्तीफा दिया है। और इस समय का अपडेट यह है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में शुरू होने वाली है। एक के बाद एक अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, लेकिन इस समय अब सारे घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ते लिंक होते दिख रहे हैं। तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक ये कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री ने इसके पहले ट्वीट किया है, नीतीश कुमार को बधाई दी है। उसके कुछ देर पहले नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है और उसके पहले महागठबंधन की मीटिंग ली जिसमें तय हुआ था कि आरजेडी के सदस्य इस्तीफा नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने इस पर उनको बधाई दी है और अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक दिल्ली में होने वाली।